प्रियंका चोपड़ा, जिनको हम उनके करियर एंड पॉपुलैरिटी से ऑब्सेशन के लिए जानते हैं, बट एक और चीज जिससे वो सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं वो है मैरिड मैन। उन्होंने अक्षय एंड शाहरुख दोनों को ही डेट किया, इवन वो गौरी खान की फ्रेंड रह चुकी है। तो क्या प्रियंका ने अपने करियर एंड पावर के लिए शाहरुख एंड अक्षय का यूज किया? पर आज हम प्रियंका को विक्टिम बोलते हैं, बट क्या सच में वो विक्टिम है या फिर होम ब्रेकर? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट प्रियंका's obsession with married men and we also talk about कि कैसे कुछ टाइम से प्रियंका की PR प्रियंका की इमेज को व्हाइट वॉश करने का ट्राई कर रही है। प्रियंका अक्षय से मिली थी उनकी थर्ड मूवी अंदाज की शूटिंग के टाइम पे, और यहाँ से दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। और क्योंकि ऑडियंस को अक्षय एंड प्रियंका की जोड़ी काफी पसंद आ रही थी, तो दोनों ने साथ में काफी सारी मूवी करी, जैसे ऐतराज, मुझसे शादी करोगे एंड वक्त। तो अक्षय एंड प्रियंका का अफेयर 2003 से 2005 तक चला। अक्षय को तो हम जानते हैं, अक्षय बॉलीवुड के बिगेस्ट चीटर। इवन उन्होंने शिल्पा, रवीना, पूजा बत्रा एंड काफी सारी एक्ट्रेसेस को डेट भी किया है एंड चीट भी किया। इवन रवीना, शिल्पा ने तो उन्हें ओपनली एक्सपोज भी किया था। तो यहाँ अक्षय को प्रियंका से कोई सीरियस लव नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर सीरियस होता तो वो दोनों अभी साथ होते। और उस टाइम अक्षय मैरिड तो थे ही एंड उनके चिल्ड्रन भी थे। प्लस हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है प्रियंका उस टाइम इमेच्योर रही हो, क्योंकि वो उस टाइम टीनेजर थी एंड उनसे मिस्टेक हो गई। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हम मिस्टेक तो नहीं मान सकते, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं। तो प्रियंका एंड अक्षय के अफेयर के बारे में ट्विंकल को पता चल गया एंड रूमर्स हैज इट कि ट्विंकल ने प्रियंका को कॉल किया था इस मैटर से रिलेटेड। बट दोनों का आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ट्विंकल प्रियंका के सेट में आ गई उन्हें मारने के लिए। बट उस टाइम प्रियंका सेट में नहीं थी, जिसके बाद में अक्षय ने अनाउंस किया कि वो प्रियंका के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। इवन सबसे पहले बरसात मूवी भी अक्षय को प्रियंका के साथ ऑफर हुई थी और उस मूवी की शूटिंग भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी, बट अक्षय ने एंड मोमेंट में मूवी को क्विट कर दिया। और इस रूमर को कंफर्म बरसात मूवी के डायरेक्टर सुनील दर्शन ने भी किया था कि अक्षय एंड प्रियंका के रूमर्स की वजह से अक्षय ने इस मूवी से बैकआउट कर दिया। सो अक्षय प्रियंका को ट्रूली लव करता तो प्रियंका को वो सपोर्ट करता, राइट। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक लॉजिक मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि ऐसे अफेयर में लोग चुप चुप के बात कैसे कर लेते हैं। आई मीन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती क्या? चलो हम मान भी लेते हैं प्रियंका इस अफेयर में इमेच्योर थी एंड क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में सपोर्ट चाहिए था तो उन्होंने अक्षय को डेट किया, क्योंकि अक्षय उस टाइम पे काफी पावरफुल थे। बट अगर हम शाहरुख एंड प्रियंका के रिलेशन की बात करें तो ये तो जानबूझ के की गई मिस्टेक है, राइट। तो शाहरुख एंड प्रियंका 2006 में डॉन मूवी के दौरान सेट में मिले थे, वहां से दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। इवन प्रियंका ऑफ्टन हमें शाहरुख खान एंड उनकी वाइफ गौरी एंड बाकी बॉलीवुड के इनसाइडर के साथ हैंग आउट करते दिखती। ऑल्सो प्रियंका एंड गौरी की अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। बट 2011 में डॉन 2 मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर के रूमर आने लगे। प्रियंका हर टाइम शाहरुख के साथ ही दिखती, वो IPL में शाहरुख को सपोर्ट करते जाती, लेट नाइट शाहरुख के साथ दिखती, इवन वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते, किस करते। ये नॉर्मल फ्रेंडशिप तो नहीं है। आई नो आप लोग बोल सकते हो कि बॉलीवुड में एक्टर्स इतने क्लोजनेस तो रखते हैं, बट इतनी ज्यादा क्लोजनेस तो नहीं रखते कि वो ओपनली हर टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे। सो कॉफी विद करण में जब करण जौहर ने शाहरुख से रिलेटेड प्रियंका से क्वेश्चन पूछा तो वो ब्लश कर रही थी। With the lead actors, of course, you have a comfortable equation with Shah Rukh. When I say Shah Rukh Khan, of course, I knew she would. सुनते ही something happening becomes into a red beetroot. इसके अलावा ये फोटो जिसमें गौरी, प्रियंका एंड शाहरुख साथ में, एंड प्रियंका शाहरुख को जिस तरीके से देख रही है वो नॉर्मल तो नहीं। इट सीम्स कि ये सब गौरी के सामने हो रहा था, बट गौरी को फ्रेंडशिप के नाम पे मैनिपुलेट किया जा रहा था, मिसलीड किया जा रहा था। इवन शाहरुख अवार्ड शो में गौरी के सामने प्रियंका से फ्लर्ट करते। प्रियंका के लिए उन्होंने मैरी मी सॉन्ग गाया था जो कि डिस्गस्टिंग था। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Now tell us what your words, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। एंड इस फोटो में अवार्ड शो के दौरान शाहरुख प्रियंका के हैंड को किस कर रहे हैं एंड वो भी गौरी के सामने। एंड गौरी यहाँ क्लियरली हमें अनकंफर्टेबल लग रही है एंड लगना भी चाहिए, क्योंकि शाहरुख एंड प्रियंका दोनों ही अपनी इमेज की फिक्र करे बिना ये सब करे थे। बट जब शाहरुख से प्रियंका से अफेयर के बारे में रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते तो शाहरुख प्रियंका को गुड फ्रेंड बोलते एंड ऑडियंस एंड मीडिया पे ब्लेम करते कि उनकी वजह से इस फ्रेंडशिप को अफेयर बोला जा रहा है और इन रूमर की वजह से हमारी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय हो रही है। ऑल्सो एक बार रिपोर्टर ने प्रियंका से भी इस अफेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। रिपोर्टर सेड गौरी वाज सो मच पिस्ड ऑफ विथ यू बिकॉज ऑफ योर अफेयर विद शाहरुख दैट शी डिड नॉट इनवाइट यू टू अ पार्टी होस्टेड बाय हर। जिस पर प्रियंका सेड गौरी इज लाइक माय सिस्टर, आई हैड सम पर्सनल स्टफ टू डू सो आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी। तो काफी बार प्रियंका ने गौरी को एज अ सिस्टर मेंशन किया है एंड गौरी ने प्रियंका को अपने इनर सर्कल में शामिल भी किया था, बट प्रियंका ने गौरी को ये बैक स्टैप किया। डोंट यू थिंक ये सेम स्टोरी जया, अमिताभ एंड रेखा की भी? रेखा ने भी जया को बैक स्टैप किया, बट रेखा एंड प्रियंका में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रेखा
को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ऑडियंस जस्टिफाई करती है। देखा कि वन साइडेड लव के लोग रील शेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका को उस टाइम पर काफी बैकलैश मिला था एंड होम ब्रेकर का टैग भी मिला था। अब सी इन दोनों अफेयर में मैन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इवन प्रियंका से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। यहाँ हम प्रियंका को क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझ के 2 मैरिड मैन को डेट किया। तो शाहरुख को हम ग्रीन फ्लैग बोलते हैं, रोमांस का किंग बोलते हैं, बट वॉज ही रियली अ रोमांस किंग और ही वॉज अ क्रीप? आई थिंक क्रीप परफेक्ट है क्योंकि मल्टीपल टाइम पे उन्होंने अलग अलग वुमेन को एम्बेरस किया। कूल बनने के चक्कर में वो क्रीप बन जाते थे एंड उनके प्यार ने इस चीज को काफी अच्छे से कवर अप भी किया है और आज लोग शाहरुख को प्रेस करते हैं दैट ही वॉज परफेक्ट। पहले इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इफ यू वांट देन लेट मी नो। बट प्रियंका के साथ ना शाहरुख का एक डिफरेंट बॉन्ड था। इट्स लाइक वो दोनों सीरियस थे और रूमर्स ये भी थे कि प्रियंका के लिए वो अपनी वाइफ गौरी से भी डिवोर्स लेने को रेडी। एंड एक सोर्स का ये भी कहना है कि प्रियंका एंड शाहरुख ने सीक्रेटली मैरिज भी कर ली थी। तो 2013 तक शाहरुख एंड प्रियंका फ्रीक्वेंटली साथ में दिखते। इवन जब प्रियंका के फादर की डेथ हुई थी तो शाहरुख प्रियंका के फादर से मिलने भी गए। पर 2013 के बाद प्रियंका का शाहरुख से मिलना ऑलमोस्ट बंद सा हो गया। मिलना तो दूर, वो जब भी एक दूसरे को देखते वो अवॉइड करते। सो मे बी शाहरुख ने अपनी पब्लिक इमेज पे फोकस किया क्योंकि अगर वो प्रियंका से मैरिज करते या अपना रिलेशन ऑफिशियल करते तो उनको पब्लिक काफी ज्यादा बैकलैश देती, लाइफ टाइम के लिए उनकी इमेज पे इफेक्ट भी पड़ता। अब हम प्रियंका के शाहरुख के लिए ऑब्सेशन को लेके बात करते हैं। तो जब प्रियंका एंड शाहरुख सीक्रेटली डेट कर रहे थे तो प्रियंका अपने मोस्टली इंटरव्यूज में शाहरुख को प्रेज करती थी। इंटरव्यूज को देख के ऐसा लगता था कि वो शाहरुख की तरह ही बात कर रही है। इवन ट्विटर हो या फेसबुक, उनके काफी सारे ट्वीट शाहरुख को लेके ही होते हैं। और जब वो शाहरुख से सेपरेट हो गई थी उसके बाद 2017 में उनका डर्टी लॉन्ड्री करके एक इंटरव्यू आया था जहाँ प्रियंका ने एक जैकेट दिखा के बोला कि ये जैकेट मेरे एक्स का है। ये चीज उन्होंने खुद कन्फेस करी थी, रिपोर्टर्स उनसे पूछ नहीं रही थी। So this is a jacket that I literally live in, and it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. प्रियंका चाहती थी कि उनके एक्स के बारे में सबको पता चले कि नोस ऑडियंस सब नोटिस करती है एंड वो लोग पता लगा ही लेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि पहले ऑडियंस प्रियंका को ब्लेम करती, बट लास्ट कुछ ईयर से लोग प्रियंका को विक्टिम बोलने लगे हैं, उन्हें प्रेस करते हैं एंड गौरी को विलन बना दिया गया है। इट्स लाइक उनकी पीआर फुल वर्क में है क्योंकि कुछ सालों से हमें ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ प्रियंका को विक्टिम बनाया गया है एंड गौरी को प्योर विलन बना दिया गया। प्रियंका के लिए आउटसाइडर कार्ड यूज किया जा रहा है कि प्रियंका आउटसाइडर थी, इसलिए बॉलीवुड के इनर सर्कल ने मिलकर प्रियंका को बाइकआउट कर दिया। अब से प्रियंका को बाइकआउट जरूर किया गया बट वो आउटसाइडर है इसीलिए उन्हें बाइकआउट नहीं किया गया। उनको बाइकआउट उनके कंटिन्यूअसली मैरिड मैन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए किया गया। अब से प्रियंका को हम विक्टिम भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया गया जो कि गलत है। एंड गौरी ने अपने हस्बैंड को ब्लेम करने की जगह प्रियंका को ब्लेम किया। इट्स लाइक अपना ही सिक्का खोटा है बट आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। एंड बॉलीवुड के इनसाइडर जैसे ट्विंकल खन्ना, करण जौहर एंड गौरी ने मिलकर प्रियंका को बाइकआउट किया जिसकी वजह से प्रियंका ने हॉलीवुड में फ्रेशली स्टार्ट किया। और अगर वो हॉलीवुड में स्टार्ट नहीं करती या निक जोनस से नहीं मिलती तो आज वो बॉलीवुड में गायब हो जाती। बट क्योंकि प्रियंका अब हॉलीवुड चली गई तो ऑडियंस ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया एंड ऑडियंस उनकी साइड हो गई, उन्हें प्रेज करती है कि प्रियंका इंटेलिजेंट है, ब्लंट है, फेमिनिज्म की बात करती है, मिस वर्ल्ड भी वो जीत के आई एंड उन्होंने अपनी कंट्री को प्राउड फील करा। बट इन सब चीजों से उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रियंका, शाहरुख एंड गौरी की स्टोरी में मेन विलन कौन है? तो आज के टाइम सब गौरी को ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रियंका का करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया एंड इसमें वो रॉन्ग भी है। बट क्या गौरी के साथ जो हुआ वो सही था? नो राइट। उनको भी तो चीट किया गया ना, उनको उनके हस्बैंड एंड फ्रेंड दोनों ने ही चीट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शाहरुख ने अगर गौरी को चीट किया तो गौरी ने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? तो आई थिंक इट्स नॉट इजी क्योंकि उनके चिल्ड्रन थे एंड शाहरुख के साथ रह के जो वो बॉलीवुड में पावर होल्ड करती है ना, डिवोर्स के बाद वो पावर उनका चला जाएगा। एंड गौरी का जो रेस्टोरेंट है, इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस है, वो भी शाहरुख की वजह से ही चलता है। जो बिग क्लाइंट आते हैं ना वो भी शाहरुख की वजह से ही आते हैं। तो अगर वो डिवोर्स ले लेंगे तो उनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस वो बॉलीवुड में इररेलेवेंट हो जाएंगे। बट आई थिंक ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा मैटर नहीं कर क्योंकि सुजैन खान भी गौरी की फ्रेंड है एंड उनके हस्बैंड ऋतिक ने भी उन्हें चीट किया बट उन्होंने पावर को चूज करने की जगह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना एंड वो खुश है। पर अगर हम प्रियंका की बात करें तो प्रियंका भी प्योर विक्टिम नहीं क्योंकि उन्होंने मैरिड मैन को चेस किया एंड रिमेम्बर पावरफुल मैरिड मैन को क्योंकि उनको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। उन्होंने हरमन बाबीजा को भी डेट किया था बट हरमन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और शाहिद अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनकी लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड ने उन्हें चीट किया। सो प्रियंका, शाहरुख एंड गौरी की स्टोरी में प्रियंका एंड गौरी विलन भी है एंड विक्टिम भी। बट अगर कोई प्योर विलन है तो वो है शाहरुख खान क्योंकि उन्होंने प्रियंका एंड गौरी दोनों को ही धोखे में रखा। बट आज के टाइम कोई भी ना ही शाहरुख को ब्लेम करता है ना ही प्रियंका को। अगर हेट मिल रही है तो सिर्फ गौरी। शी डिजर्व इट बट इतनी ज्यादा नहीं। एंड हैट्स ऑफ टू प्रियंका प्यार कि उन्होंने कितने इजीली प्रियंका की इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट प्रियंका? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर कपूर की चीटिंग एंड उनकी जनरेशनल ट्रॉमा को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक